एक समय की बात, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। उनकी ज्ञानवर्धक शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनका यह प्रभाव सहन नहीं हो रहा था। उन्हीं में से एक व्यक्ति बुद्ध से घृणा करता था। वह हमेशा अवसर की तलाश में रहता था कि कैसे बुद्ध का अपमान किया जाए और उनकी शिक्षाओं को गलत साबित किया जाए। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में एक चौराहे पर बैठ प्रवचन दे रहे थे, तभी वह व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह पहले से ही क्रोध से भरा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे बुद्ध के सामने अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। वह चिल्लाया, तुम एक ढोंगी हो, तुम्हारी बातें झूठी हैं, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। बुद्ध शांति चित्त बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव न था, न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। वह व्यक्ति उनकी शांति देखकर और अधिक क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को और भला बुरा कहना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि बुद्ध भी क्रोध में आकर उसे कुछ जवाब देंगे, लेकिन बुद्ध तो केवल मुस्कुराते रहे। कुछ देर बाद जब उस व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध न तो नाराज हो रहे और न ही कोई प्रतिक्रिया दे रहे, तो वह थक कर चुप हो गया। अब बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, अगर कोई उपहार ना ले तो वह उसी का रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे अपशब्द कहता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वे अपशब्द भी उसी के पास रह जाता है जिसने उन्हें कहा था। क्रोध और अपमान तभी असर करते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लें। वह व्यक्ति यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध को क्रोधित करने के लिए उसने इतनी मेहनत की, लेकिन उनकी शांति और धैर्य ने उसके पूरे प्रयास को निष्फल कर दिया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको अपशब्द कहे, आपका अपमान किया, लेकिन आपने क्रोध करने के बजाय मुझे ज्ञान का अमूल्य उपहार दिया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति शांति में है। क्रोध से केवल विनाश होता है, लेकिन क्षमा और धैर्य से प्रेम और ज्ञान की स्थापना होती है। उस दिन के बाद वह व्यक्ति बुद्ध का अनुयायी बन गया, उनके साथ ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है वह हमें अपनी नकारात्मक देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे स्वीकार न करें तो वह हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकता। धैर्य और शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। माफी और प्रेम क्रोध से अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोग को पता चलते रहे। धन्यवाद।